चलिए, अभी हम लोगों ने कुदरती वसाइल में हवा के बारे में देखा है, अब हम पानी के बारे में देखें। कुदरती वसाइल का ये हमारा दूसरा अहम टॉपिक है, ठीक है। तो पानी को भी हम कुदरती वसाइल में शामिल करते हैं। किस तरह से पानी कुदरती वसाइल में शामिल है, इसके बारे में हमने शुरू में ही देख लिया था। अब हम पानी के मुतालिक मजीद चंद एक बातें समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने आप पर गौर करते हैं, अपने खानदान पर, अपने रोजाना के मामूल पर गौर करते हैं, तो आप देखते हैं कि सुबह से लेकर रात सोने तक कई मर्तबा हमें जो है पानी की जरूरत पड़ती है। कई सारे काम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप उनके लिस्ट बनाना शुरू करेंगे कि हम कौन कौन से काम के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे काम निकल आए। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, सोच कर देखिए कि कितने काम ऐसे हैं सुबह से शाम तक जिनका आप पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिनमें आप पानी को जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो एक जुदुल दी गई है, उस जुदुल को देखिए आप। इस जुदुल में पानी के इस्तेमाल बताए हुए, जैसे नहाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, मुंह धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े और बर्तन धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, फर्श साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, पकाने के लिए और बहुत सारे काम के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे काम के लिए तो आपने अंदाजा जो है यहाँ देने की कोशिश करना है कि कितना पानी आप एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने इस बात को ट्राई करना है, लिखना है कि एक दिन में नहाने के लिए कितना पानी आपके घर में लगता है। तो जरा उसको देखिए कितना पानी लगता होगा एक दिन में। तो एक इंसान के लिए तकरीबन 12 लीटर समझ लीजिए, है ना, 12 से 15 लीटर। तो 5 लोग अगर घर में तो कितना लगेगा, 15 पंजे 75 लीटर, ठीक है, 75 लीटर। और मुंह धोने के लिए, मुंह धोने के लिए समझ लीजिए कि 2-2 लीटर के हिसाब से समझ लीजिए, या अगर 1-1 लीटर भी पकड़े तो 5 लोगों का 5 लीटर, ठीक है। कपड़े और बर्तन धोने के लिए ऐसा आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपको जो है एक बड़ा सा कैलकुलेशन निकलेगा और आपको दिन भर में जो है तकरीबन 500 लीटर के करीब पानी आपको लगेगा, ठीक है। एक दिन में इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए 3 से 4 लीटर एक आदमी को जरूरी है पीना, सुबह से शाम तक, सोने तक। तो 3 से 4 लीटर अगर वो पी रहे तो 5 लोगों के कितना हो जाता है, 15 लीटर तो वही हो जाता है। तो ऐसा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका काफी पानी रोजाना आपको इस्तेमाल करना है। 500 लीटर के आसपास एक घर में पानी इस्तेमाल हो रहा है, नहीं 500 से 300 400 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने इस पर से अंदाजा लगा लिया होगा कि कितना पानी लग रहा है। फिर अगर एक घर को जो है 400-500 लीटर पानी लग रहा है तो बाकी इतने सारे घर है, गांव है, शहर है, आबादी है, उनको कितना पानी लग रहा है। तो ये पानी आता कहाँ से, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा सोच कर देखिए कि पानी के बगैर क्या हम अपना दिन गुजार सकते हैं। एक दिन अगर कुछ भी पानी ना मिले, एक दिन क्या गुजार सकते हैं हम? सुबह ही हमारी मुश्किल से कैसी होगी, है ना, सुबह से ही मुसीबतें आना शुरू होगी तो फिर रात होने तक पता ही नहीं, गुजार ही नहीं सकते पानी के बगैर हम कोई भी दिन। तो पानी जो है हमारी अपनी जिंदगी की तरह बन गया है और जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है पानी। पानी के बगैर यहाँ हम अपनी जमीन पर हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। एक बात आपने और भी याद रखना है कि हर रोज हमें पीने के लिए कितना पानी लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया 3 से 4 लीटर पानी हमको लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पानी कितना है और किस तरह से जो है मतलब तकसीम किया जा सकता है पानी को। जमीन पर जितना पानी है उसको अगर आप देखेंगे तो समंदरों में जो पानी पाया जाता है वो कितना है, वो है देखो उसकी तकसीम इधर बताई गई है। मैं इसको दोनों भी चीजें एक साथ बताता हूँ। समंदर में जो पानी दस्तयाब है वो कितना है, वो है 97%। कितना है, 97%, 97% जो है पानी समंदरों में मौजूद है। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2.7% पानी वो है जो बर्फ की हालत और जमीन में पानी दिगर अंदाज में मौजूद है, बर्फ की हालत में खास तौर से, और जमीन के अंदर जो जेर जमीन पानी कहलाता है वो है। और बहुत कम पानी यानी 0.3%, 0.3% पानी वो है जो पीने के लिए दस्तयाब, जिनको हम पीते हैं। ये बर्फ की शक्ल में जो पानी
बर्फ की शक्ल में, और जमीन में, ज़ेरे जमीन। ये कुल मिलाकर कितना हो रहा है 2.3, और ये 0.3। इस तरह से कुल 100% पानी है। समझ में आया आपके कि समंदर में 97% पानी है, बर्फ और जमीन के अंदर 2.7% पानी है जो बर्फ की शक्ल में है, और सिर्फ 0.3% पानी वो है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि कुर्रास पर मौजूद तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं करते और समंदर में इतना पानी हुआ इस्तेमाल में नहीं आता, तो समंदर के पानी का क्या फायदा है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि समंदर में जो खारा पानी भी मौजूद है वो पानी हमारे मीठा पानी बनाने में मदद करता है। जो पानी पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उस पानी को बनाने में वो मदद करता है। कैसे मदद करता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। चलिए आगे किसमें देखें। यहाँ पर देखिए, उससे पहले कैसे वो मदद करता है उससे पहले 2-3 बातें बहुत अहम है, यहाँ समझ लीजिए। 2 बातें इसमें समझना है। कौन कौन सी बातें समझना है? तो एक कि पानी को आफाकी मुहल्लिल क्यों कहते हैं। हाँ, एक क्या है, पानी को आफाकी मुहल्लिल क्यों कहते हैं, और दूसरा ये कि पानी को जिंदगी क्यों कहा जाता है। पानी जिंदगी है ऐसा क्यों कहते हैं। आपको सवालात में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वजह बताइए, पानी जिंदगी है, वजह बताइए, पानी आफाकी मुहल्लिल कहलाता है। तो आपने बताना है, वजह बताना है। अब यहाँ देखिए, आमतौर पर 3 हालतों में पानी पाया जाता है ना। ठोस माय गैस, बुखारात की शक्ल में भी पानी पाया जाता है। पानी बेरंग होता है, बेबू और बेमज़ा होता है। कई अशिया पानी में आसानी से हल हो जाती है, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। पानी में कई अशिया जो है आसानी के साथ हल हो जाती है। आप रंग डालते हैं उसमें हल हो जाता है, आप उसमें शक्कर डालते हैं वो उसमें हल हो जाती है, ऐसे नमक डालते हैं वो हल हो जाती है। ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जो पानी में आसानी के साथ हल हो जाती है, मिल जाती है पूरी तरह से, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस बिना पर पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, पानी जिंदगी, हैवानात में खून, नबातात के उरूक में पानी का तनासुब सबसे ज्यादा है। कोई भी जानदार, अब यहाँ से देखो, कोई भी जानदार पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को जिंदगी कहते हैं। अच्छा, आप खुद बताओ कि दुनिया का ऐसा कोई जानदार है कि जो पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? कुछ दिनों तक तो रह सकता है कुछ जानदार, लेकिन क्या वो हमेशा ही पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? तो आपके जहन में आएगा या आपको मालूम होगा कि कोई जानदार दुनिया का ऐसा नहीं है जो पानी के बगैर। इवन जो नबातात होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बेलें होती है, ये भी पानी के बगैर नहीं रह सकती। जैसे हमारी रगों में खून होता है, वैसे ही दरख्तों और पौधों की जो उरूक होती है, उसको अगर आप रगे कह ले तो उसमें पानी होता है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ये दोनों बातें आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि पानी आफाकी मुहल्लिल क्यों कहलाता है और पानी को जिंदगी क्यों कहते हैं। चलिए आइए आगे हम इसको समझते हैं। अभी जो बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि समंदर का पानी भी मदद करता है, तो किस तरह से मदद करता है मीठा पानी बनाने में? आपने सुना होगा आबिद और पानी का चक्कर, है ना। तो पानी का चक्कर क्या होता है कि आपने उसमें एक तरह की तस्वीर देखी, किस तरह की तस्वीर के समंदर है, पहाड़ है, सूरज है, जो है समंदर से समंदर से जो है बुखारात की शक्ल में पानी उड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो बादल बन रहा है, फिर बादल बरस रहे हैं, फिर वो वापस नदियों में आ रहा है ना। नदियों में, शहरों में जहाँ भी बरसता है वहाँ वो पानी मीठे पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जो वो बुखारात जो सबसे ज्यादा बनते हैं, कहाँ बनते हैं? तो वो समंदरों पर बनते हैं। यानी वो समंदरों का खारा पानी भी मीठा पानी बनाने में मदद कर रहा है। किस तरह मदद कर रहा है कि वो बुखारात की शक्ल में बादलों में तब्दील होता है और बादल बरसते हैं, फिर है ना, आपके अपने तरफ भी जो है बादल बरसते हैं जिससे मीठा पानी बनता है। फिर हमारे तालाब, झरने, नदियाँ, दरिया सब जो है बहने लगते हैं। अब यहाँ पर और एक बात को समझिए, यहाँ एक तस्वीर को देखिए, पानी के इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है या पानी का इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं, तो कुछ काम यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि सुबह से शाम तक हम कितने कामों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में आबपाशी की जाती है, खेतों में जो फसल उगाई जाती है उसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है ना। फिर बिजली तैयार करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है, तामीरा जो कि है घरों की तामीर करने के लिए भी जो है पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे काम है, आपने भी खुद जो है कई कामों को नोट करना है, सोचना है इस बारे में कितने काम ऐसे है जो पानी के जरिए से होते हैं। तो ऐसे बेशुमार काम है जो पानी के जरिए से पूरे होते हैं, और ये पानी हमको जो है इस आबी चक्कर से समझ में आता है कि कैसे पानी तैयार होता है और हम लोगों तक पानी पहुंचता है। यहाँ पर कुछ जराए दिए हुए, यहाँ देखिए पानी के कुछ कुदरती जराए के बारे में बताया गया है। कौन कौन से कुदरती जराए होते हैं पानी के? तो नदी, नाले, छोटे तालाब, झरने, झील, ये सब क्या है? पानी के कुदरती जराए हैं। इसके अलावा भी जो है बोरवेल, कुएं खोद कर भी जमीन से जो है पानी निकालता है। इंसान क्या करता है? अंदर जो जमीन में पानी होता है वो भी निकालता है और उसको भी इस्तेमाल करता है उन कुदरती जरायों के अलावा। तो ये बात समझ में आ गई आपकी। अब पानी की कमी क्यों होती है ऐसा यहाँ बताया गया है। तो यहाँ जो बात बताई गई है उसके बारे में हमने सोचना है क्या वो वाकई में सही है या गलत भी हो सकती है। यहाँ बताया हुआ है कि बढ़ती हुई आबादी, सनतें, ज़राअत के लिए पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से अब पानी की किल्लत हो रही है, जो एक संकीर्ण मसला बन गया है। सवाल यह है कि क्या बढ़ती हुई आबादी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है? आप बोलेंगे सर कैलकुलेशन करेंगे तो सही बात है, बढ़ती हुई आबादी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जमीन पर जितना पानी है आज से हजारों साल पहले भी जो है वो तमाम इंसानों के लिए बराबर था, मुनासिब था इस्तेमाल के, उनके वो इस्तेमाल उसको अच्छी तरह से कर लेते थे, और आज भी ऐसा ही, और हजारों साल बाद भी ये पानी इंसान के लिए काफी है। अलबत्ता पानी की किल्लत और अहम वजह है जिसकी वजह से होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ अहम वजह उसमें से। एक तो ये कि गैर जरूरी इस्तेमाल जो होता है पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल जो होता है। अब सुबह से शाम तक कितने मरतबा जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें 1 लीटर पानी की जरूरत है तो हम ज्यादा फेंक दे रहे हैं। वजू कर रहे हैं नमाज के लिए तो हम कितना पानी जो है एक्स्ट्रा में जाया करते हैं। बातें हो रही है एक दूसरे से और नल बह रहा है, नल आए हुए, हमारे घर के नल आए, मोहल्ले में नल आए हैं, तो कितनी मरतबा पानी जो है सिर्फ गली में बहाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे बेशुमार काम निकल सकते। फैक्ट्रियों में कितना पानी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कई पानी का जो है रीयूज किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वजूहत हैं। ज़राअत में आबपाशी के जो नए तरीके हैं जिससे पानी की बचत होती है उनका इस्तेमाल करके पानी को बचाया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमने सोचना चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी तो इसका बहुत अहम जरिया नहीं है, वजह नहीं है, लेकिन इसके अलावा में बहुत सी अहम वजह है जिसकी बिना पर पानी की किल्लत हो रही है। फिर हमने माहौल को कितना खराब कर दिया है ना, माहौल भी खराब होता जा रहा है। दरख्त नहीं लगा रहे, दरख्त की कटाई हो रही है, जंगलात काटे जा रहे हैं, है ना। तो ये सब वजह से भी पानी की किल्लत हो रही है। अब इसके साथ साथ हमको जो है और एक दो अहम बातें हैं जो इसमें समझना है। यहाँ भी आपने इसको देखना है। आखिरी पॉइंट है इसका जो आपने याद रखना है, आपके याद रखने के लिए दिया गया है। कौन सी बात है? पानी का इस्तेमाल किफायत से कीजिए, यानी अच्छे अंदाज में हिफाजत के साथ कम से कम पानी में अपने काम को चलाने की आदत वो कीजिए, या गैर जरूरी तौर पर कम से कम पानी इस्तेमाल करने का तो नहीं कहूँगा, लेकिन गैर जरूरी तौर पर पानी का इस्तेमाल करने से बचे। पानी को रोकिए, पानी को जज़्ब कीजिए, है ना। जहां मुमकिन हो पानी का जखीरा कर सकते हैं तो पानी का जखीरा करें, मुमकिन हो तो पानी का दोबारा इस्तेमाल कीजिए, रीयूज करने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि जो पानी जो है बेकार जा रहा है उनका दोबारा से इस्तेमाल करने के लायक उसको बनाए। पानी का जखीरा जो है अगर करे तो उसमें जल्दी कीड़े नहीं पड़ते, ये बात भी आप याद रखना है। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम जमीन के बारे में, जो हमारे इस सबक का आखिरी पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।